कलवा कुंठला कविता की पार्टी टीआरएस के अक़लियती कायदीन मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद अशफाक और दस्तगीर अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के उस फैसले पर शदीद एतराज़ किया जिसके तहत टिमरिस के जूनियर कॉलेजों में डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट ख़त्म करके इसकी जिम्मेदारियां डिप्टी वार्डन के सुपुर्द की जा रही है। कायदीन ने इस इक़दाम को गैर दानिशमंदाना करार देते हुए कहा कि इससे डिप्टी वार्डन पर गैर ज़रूरी काम का बोझ बढ़ेगा, जिसके नतीजे में तलबा की निगरानी, हॉस्टल इंतज़ाम, डिसिप्लिन और दीगर इंतज़ामी उमूर मुतासर होने का खदशा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने के बजाय मौजूदा मुलाज़मीन को बेरोज़गार करने की पॉलिसी पर अमल कर रही है और मुतासरा DEO मुलाज़मीन के मुस्तक़बिल के बारे में भी कोई वाज़ेह मंसूबा पेश नहीं किया गया। टीआरएस कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सर्कुलर फौरी वापस लिया जाए, DEO की पोस्ट बहाल की जाए, मुतासरा मुलाज़मीन के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और अलहदा कैंप्स वाले इदारों में इजाफ़ी अमला फराहम किया जाए। बसूरत दीगर जमहूरी अंदाज में एहतजाज जारी रखने का इंतबाह दिया गया। आज हम यहाँ अक़लियती अक़ामती स्कूल्स बिलखुसूस टिमरिस के तहत चलने वाले जूनियर कॉलेजों से मुतालिक एक निहायत अहम मसले पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। हुकूमत की जानिब से हालिया एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि अलहदा कैंपस में जो DEOs यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और डिप्टी वार्डन्स जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है उन्हें उसकी ज़ायद जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी उन्हें डिप्टी ऑपरेटर के ओहदे पर फाइज किया जाएगा और ऐसे डिप्टी वार्डन्स जो कंप्यूटर से नावाकिफ़ हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और DEO को डिप्टी वार्डन की ज़ायद जिम्मेदारी दी जाएगी। हुकूमत का यह कहना है कि काम के बोझ में कमी के बाइस DEOs को बर्खास्त किया जा रहा है। एक आदमी से 2 काम लिए जा रहे हैं। ऐसा डिप्टी वार्डन जो कंप्यूटर से नावाकिफ़ है उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और डेटा एंट्री ऑपरेटर को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। आखिर क्या मजाक कर रही है यह हुकूमत? अक़लियती अक़ामती इदारों के साथ ही इस तरह का मजाक क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने से कबल मुलाजिमतें फराहम करने की बुलंदबांग दावे किए थे। इक़्तिदार पर फाइज होने के बाद जो मुलाजिमत में हैं उन्हें बर्खास्त कर रही है। मुलाजिमतें देना तो दरकिनार, मुलाजिमत से जो वाबस्ता हैं उन्हें जो है ना बर्खास्त कर रही है। डिप्टी वार्डन की जो जिम्मेदारी है बहुत ही अहमियत के हामिल है। डिप्टी वार्डन बच्चों की निगरानी करता है। डिप्टी वार्डन वहाँ बच्चों को किस तरह की ग़िज़ा फराहम की जा रही है उसकी निगरानी करता है। जब वो अपनी इस जिम्मेदारी को छोड़कर अलहदा कैंपस में जो कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जब वो जाएगा तो यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएंगे? मजीद बना इस फैसले का सबसे बड़ा मसला ये होगा कि जिन मुलाजिमीन को मुलाजिमत से निकाला जा रहा है उनका रोज़गार क्या? पहले ही रियासत में रोज़गार के मौक़े बहुत कम हैं। रोज़गार आप फराहम करने के बजाय रोज़गार छीन रहे हैं। जिनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा उनके घर वालों का क्या होगा? वो कैसे किफ़ालत करेंगे? क्या कुछ अल्टरनेट उनके बारे में सोचा है आप लोगों ने? टीआरएस पार्टी हुकूमत से वाज़ेह मुतालबा करती है कि हालिया जो सर्कुलर हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है उस पर नज़र-ए-सानी करे और जिनको ताहाल ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है, मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया है, उनको बहाल किया जाए।